किसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी लूसी के साथ रहती थी। लूसी बहुत छोटी थी, इसलिए खुद भोजन लाने नहीं जा पाती थी। एक दिन टूनी और लूसी जंगल में भोजन तलाश करने निकली। कुछ ही दूर जाकर टूनी अपनी बेटी लूसी से कहती है, मेरी प्यारी बेटी लूसी, तुम यहाँ पर रहो। मैं तुम्हारे लिए जंगल से मीठे मीठे रसीले फल लाने जा रही हूँ। ठीक है मम्मा, लेकिन मम्मा आप पापा के लिए भी फल लेके आना। पापा मीठे रसीले फल बहुत पसंद करते हैं। मम्मा आपने देखा नहीं, पापा कल भी मीठे फल खाए थे। ओहो, तुमको तो अपने पिता का बहुत ख्याल रहता है। मेरी बेटी लूसी, मैं तुम्हारे लिए भी फल लाऊंगी और तुम्हारे पापा के लिए भी। यह कहकर टूनी फल लाने चली जाती है। इधर लूसी की नज़र पास ही के एक छोटे से पेड़ पर पड़ती है। तब वह उसके पास जाती है और कहती है, अरे वाह, यहाँ ये कितना सुंदर फल का पेड़ है। यह पेड़ तो मेरे ही तरह बिल्कुल छोटा है। मैं एक काम करती हूँ, इस पौधे में पानी डाल देती हूँ। ये कहकर नन्ही लूसी उस छोटे से पौधे में पानी डालने लगती है। तभी टूनी वहाँ फल लेके वापस आ जाती है और कहती है, लूसी बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा ये छोटा सा पौधा सूखा जा रहा था, इसलिए मैं इसमें पानी डाल रही थी। मम्मा मुझे लग रहा है ये छोटा सा पेड़ मुझे दुआ दे रहा है। मम्मा बोलो ना, मैंने अच्छा काम किया ना? हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुमने बिल्कुल सही काम किया है। हमेशा तुम अच्छा काम करते रहने की कोशिश करो। ये देखो लूसी, मैं तुम्हारे लिए मीठे रसीले फल लाई हूँ। लूसी और उसका पापा रोते रोते सो जाते हैं। टूनी के परिवार का कष्ट अभी दूर नहीं हुआ था, पर इस पापी पेट के लिए तो भोजन की जरूरत पड़ ही जाती है। इसलिए टोना भोजन की तलाश में जंगल की तरफ जाने लगता है। जाते जाते रास्ते में उसकी मुलाकात गौरी कव्वी से होती है। तब गौरी कव्वी कहती है, टोना, टोनी की मृत्यु की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब माँ के बिना लूसी कैसे रहेगी? लूसी तो अभी बहुत छोटी है, उसे अकेले घर में रखकर आना बिल्कुल सही नहीं हुआ। टोना, गौरी, अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही करो जो हर कोई करते हैं। मैं एक चिड़िया को जानती हूँ जो बहुत अच्छी है। वो लूसी की भी अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। वह घर के साथ तुम्हारा और लूसी का ख्याल रखेगी। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ, पर पारो लूसी का ख्याल रखेगी ना? क्यों नहीं रखेगी? पारो बहुत ही अच्छी चिड़िया है, तुम मुझ पे विश्वास करो। पारो आपकी बेटी लूसी की अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर गौरी कव्वी टोना की शादी पारो चिड़िया से कर देती है। फिर टोना जब अपने घर में पारो को साथ लाता है तो पारो को देखकर लूसी बोलती है, पापा, ओ पापा, ये आंटी कौन है पापा? इस पर लूसी का पापा जब तक कुछ बोलता है उससे पहले ही पारो बोल पड़ती है, लूसी, मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। तुम्हारी मम्मा तो इस दुनिया से चली गई। तुम्हारी मम्मा तो इस दुनिया से चली गई। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। पापा, ओ पापा, लेकिन मम्मा तो एक ही होती है ना? आप नई मम्मा कहाँ से लाए हो पापा? लूसी मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ मरने से बहुत पहले ही मुझसे बोली थी कि अगर दुर्भाग्य से मैं मर गई तो आप मेरी लूसी का ख्याल रखने के लिए उसे नई माँ ला देना। यह सुनकर लूसी एकदम से खामोश हो जाती है और अपनी नई मम्मा को देखने लगती है। फिर अपनी नई मम्मा के गले लगकर रोने लगती है। लूसी, मैं भी तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह ही खुश रखूंगी। लूसी, तुम अभी सो जाओ, कल मैं तुम्हें नदी किनारे घुमाने ले जाऊंगी। फिर लूसी सो जाती है। इस तरह बहुत दिन बीत गए। शुरू में
पारो अपनी सौतेली बेटी लूसी से बहुत प्यार करती थी, उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन जब पारो ने अंडे दिए तभी से वह लूसी से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दी। मम्मा, ओ मम्मा, चलो ना हम लोग नदी किनारे घूमने चलते हैं। अब मेरा नया बच्चा आने का समय हो गया है, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा पाऊंगी लूसी। और सुनो, आज से तुम बहाने बनाना छोड़ दो, अब तुम खुद का काम खुद करो, अब जाओ यहाँ से। ठीक है मम्मा, आज से मैं अपना सारा काम खुद ही कर लूंगी और आपके इस अंडा का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। ओह देखो लूसी, तुम मेरे अंडे को छूना भी मत। अगर तुम मेरे अंडे को हाथ भी लगाई तो ये नष्ट हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारे हाथ से मेरे अंडे गिर जाए। मैं अपने अंडे का खुद ही ख्याल रख लूंगी। बड़ी आई ख्याल रखने वाली। फिर लूसी अकेली पानी पीने नदी की ओर चली जाती है। पहली बार लूसी अकेली नदी में पानी पीने आई हुई थी। वह देखिए, वह लूसी है, उसकी माँ नहीं है। चलो हम लोग उसे अपना कुछ फल दे देते हैं। ये कहकर कबूतर और कालू लूसी के पास जाता है। लूसी, ये लो, ये फल खा लो, तुम्हारी मम्मा नहीं है ना? मेरा पापा मुझे नई मम्मा ला कर दिया है। आप लोग कबूतर और मिट्ठू है ना, मुझे मेरी माँ ने बताई थी। हाँ लूसी, हम ही लोग हैं। लेकिन लूसी, ये तो तुम्हारी सौतेली माँ है ना? मैंने सुना है सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। मेरी माँ बताती है कि सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चे को घर से निकाल देती है। नहीं कबूतर नहीं, मेरी माँ तो ऐसी नहीं है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे समय पर खाना देती है और मुझे ढेर सारी कहानियाँ भी सुनाती है। इस तरह कबूतर लूसी और कालू नदी के किनारे बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उधर टूना वापस घर आता है और पारो से पूछता है, पारो, लूसी कहाँ है? घर में कहीं नजर नहीं आ रही है। वो पानी पीने नदी गई है क्या? लूसी अकेली नदी चली गई? ओहो, देखिए टोना जी, अब वो छोटी नहीं रही, अब उसे खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। मैं कितना दिन उसका ख्याल रखूंगी? पारो, आज तुम ये कैसी बातें